जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हर पल हमारे साथ कैसे रहते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं, हमें कैसे अपने दर्शन देते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना परसों का बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो परसों में संगत जी मैं यूजुअली उठने के बाद अपने गुरु पा के सत्संग सुनती हूँ, गुरबानी सुनती हूँ। तो परसों आई वॉज़ गेटिंग लेट, तो मैं नहीं सुन पाई। और फिर मैं ऐसे ही घर से निकली, तो उस दिन संगत जी एक बहुत ही अलग वाइब आ रही थी, एक अलग ही एटमॉस्फेयर में जो था, अलग ही एनर्जी थी। जबकि मैं उस दिन सिमरन भी नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी गुरुपा का। तो संगत जी, पहले तो इतने छोटे छोटे सत्संग और इतने प्यारे प्यारे सत्संग में गुरुपा ही सिमरन भी कराते हैं मॉर्निंग में, और उस दिन भी शायद नहीं कराया, कुछ रीज़न होगा, तो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हुआ। मैंने कहा गुरुपा आप देख लो, मैं कैसे निकलूँगी घर से जब फ़ोन चार्ज नहीं है। तो गुरुपा ने संगत जी ऐसा मिरेकल किया कि समहाउ जैसे तैसे हो गया। मुझे कहीं ज़रूरत नहीं, नीड ही नहीं हुई, क्योंकि 3 घंटे का जब आप ट्रैवल करते हो तो चार्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कितने छोटे सत्संग हैं, बट कितने प्यारे मिरेकल हैं। उसके बाद संगत जी, जब मैं घर से निकली, तो जब मैं ट्रैवल वेवल करके आ रही थी, और बस में वो एक बटरफ्लाई ना, मैं मेट्रो में भी सिमरन नहीं कर पाई, लेकिन जब मैं आ रही थी घर वापस, तो एक बटरफ्लाई बस में एकदम साथ साथ, मतलब मैं नोटिस नहीं कर रही, रोड पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं, जैसे मेरी बस नॉर्मली चल रही है और विंडो के बाहर साथ साथ बटरफ्लाई भी चल रही है, कभी नहीं हुआ। और मैं समझ गई गुरुपा है, मैं बात में लगी थी, तो मेरा मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैं डिस्ट्रैक्टेड थी। जब मैंने अचानक से ध्यान दिया, मैंने कहा गुरुपा तो आज बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। और संगत जी, कितना बड़ा मिरेकल होता है कि एक रोड पे, और स्पेशली बसेस में, जहाँ पे ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई चीज़ बाहर खड़ी है और वो आपको दिख ही रही है कॉन्स्टेंटली, और कोई बर्ड है उस आपके साथ साथ चलता जा रहा है। संगत जी, उस दिन गुरुपा जहाँ बस चलती गई और बटरफ्लाई उस दिन साथ चलती गई। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत ही प्यारा सत्संग है ये। गुरुपा उस दिन कुछ कष्ट काटना था, या दर्शन देने थे, या सत्संग शेयर कराना था गुरुपा को, वो दर्शन ही ऑब्वियसली। गुरुपा पूरे बस के साथ साथ रहे, और इतना प्यारा मिरेकल था वो। शुक्राना मेरे मालिक। उस दिन तो संगत जी, गुरुपा ने इतने अच्छे से सब कुछ करा लिया, टाइम पे पहुंचाना, सब कुछ। और 2 दिन कॉन्स्टेंटली मैं घर से निकली हूँ, ट्रैवल किया है, जो कि मैं 1 आध हफ्ते में करती हूँ, तो कॉन्स्टेंटली 2-3 लगातार कर दिया, और मुझे लगा बीमार ना पड़ जाऊँ संगत जी। लेकिन उतने प्यारे तरीके से गुरुपा दोनों दिन इतने साथ में रहे और इतने दर्शन दिए। कल भी एक अलग ही यूनिक ब्लू बटरफ्लाई दर्शन देके गई है, जो अक्सर देते हैं मुझे। बहुत रेयर होता है किसी भी जगह पे, चाहे वो कोई घर ही क्यों ना हो, जो बटरफ्लाई आपको कल दिख रही है वो पॉसिबल नहीं है कि आपको नेक्स्ट डे दिखे। बट एक उतने पर्टिकुलर बस स्टैंड पे मैंने नोटिस किया कि वो बटरफ्लाई मुझे अंदर, गेट के अंदर दिखी थी। उसके बाद वो मुझे बाहर भी दिखी नेक्स्ट, मतलब 1-2 वीक बाद। उसका सत्संग मैं शेयर भी कर चुकी हूँ, तो कल का बता रही हूँ, वो बटरफ्लाई मुझे फिर दिखी। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत ही प्यारा सत्संग था। और ड्रीम दर्शन तो गुरुपा ने जो दिया था, मैं लास्ट सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। बट संगत जी, गुरुपा जो 2-3 दिन से गुरुपा ने जो पॉजिटिविटी बख्शी है मेरे लिए, वही बहुत बड़ा मिरेकल है। गुरुपा इतने प्यारे प्यारे सत्संग करा रहे हैं ना, जो शायद मैं शेयर ना कर पाऊँ, लेकिन उनका इन शॉर्ट यही है कि गुरुपा ने बहुत पॉजिटिविटी बख्शी। ये 1 हफ्ते में गुरुपा को पता था कि जब लोनलीनेस ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो गुरुपा तो और टाइट से हाथ पकड़ लेते हैं हमारा, और इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं, इतने प्यारे प्यारे मिरेकल कराते हैं कि हम लोग सत्संग करते हुए नहीं थकते। सत्संग करते हुए थक जाते हैं इतने, और लेकिन हमारे ख़त्म नहीं होते सत्संग। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग कराए हैं आपने लास्ट 2-3 डेज़ में। और संगत जी, एक मैसेज आता है, एकदम एक्यूरेट मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे गुरुपा का, कि
तो उन्होंने 2-3 दिन से शुक्राना नहीं किया, जबकि मैं हर 3-4 दिन में करती हूँ और अब की बार एक्चुअल में 2-3 दिन ही हो चुका है शेयर करे हुए। कहाँ मैं 2-2 महीने में, 1-1 हफ़्ते, 2-2 हफ़्ते में सत्संग शेयर करती थी, लेकिन खुद के सत्संग में आंसर देते-देते, आंटी जी के थ्रू सुनते-सुनते, गुरु पा के माइंड में डालने की वजह से मैं हर एक सत्संग अब शेयर करने लग गई हूँ, चाहे वो कितना टाइम लेट पोस्ट होने में, या फिर वो कोई मैसेज ही क्यों ना हो, कोई छोटे से सत्संग ही क्यों ना हो, लेकिन मैं गुरुपा हर 2 दिन में सेवा कराने लग गए हैं। तो ऐसे गुरुपा मैसेज दे रहे हैं, इतने एक्यूरेट मैसेजेस दे रहे हैं। संगत जी बहुत पैम्पर करके रखते हैं गुरुपा आपको। अगर गुरुपा देख रहे हैं ना कि भीड़ में अगर आप खुश नहीं हो और आपको कोई और कुछ भी चीज़ खुशी दे रही है, तो गुरुपा वो आपसे ज़रूर आपको करने को बोलेंगे ज़रूर। हमारे गुरुपा इतने प्रैक्टिकल थे, गुरुपा ने कभी नहीं बोला कि तुम मेरे पास ही बैठो, या गुरुपा तो ये और, लेकिन गुरुपा गुरबानी ज़रूर सुनाते थे, क्योंकि अमृत होता था। ब्लेसिंग देने के लिए सत्संग गुरबानी सब सुनाते हैं हमारे गुरुपा, लेकिन कहते हैं ट्रैवल करो, यहाँ जाओ, घूमो फिरो। और वही एक क्वालिटी जो सब क्वालिटीज़ में से मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है गुरुपा की, कि इतने प्रैक्टिकल है हमारे गुरुपा। इतना ध्यान देते हैं कि आज मेरी बेटी या बेटे अपसेट है, मेरे बच्चे अपसेट हैं, अगर आज उनको कहीं जाना चाहिए, उनको वहाँ भेज दिया हम लोग को। तो ये भी मेरा कल का सत्संग है, शुक्राना मेरे मालिक। गुरुबा को पता है डिस्ट्रैक्टेड रहेगी, खुश रहेगी। और संगत जी कल मेरे को ना बहुत छोटी सी इच्छा थी, और फिर पहली बार और फिर से अगेन वो सत्संग हुआ है जो पहले भी हुआ था, कि ना वो इच्छा मैंने गुरुपा से बोली नहीं। वही होता है जब हम लोग वो इच्छा लेके रहते हैं और उसके में टेंशन नहीं करते हैं, ना गुरुपा को कहते हैं, बस वो इच्छा रख लेते हैं अंदर, लेकिन टेंशन नहीं करनी, खुश रहना है उस इच्छा के साथ भी। ना गुरुपा से बोलना है काश आप सुन लेते, ना मांगना तो है ही नहीं, बस आप सोच लो उसको और उसके बाद में बिल्कुल टेंशन नहीं। गुरुपा पूरी ही कर देते हैं और झट से कर देते हैं अगर छोटी सी है तो। अदरवाइज़ अगर किसी का माइंड चेंज करना है, किसी को चेंज करना है, किसी कोई बड़े मेरे काम करने हैं जिनके लिए फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तो उसमें तो गुरुपा टाइम लेते हैं। बट जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, शुक्राना मेरे मालिक, कल ऐसे गुरुपा ने पूरी कर दी। फिर 2-3 दिन से भी गुरुपा ने इतने प्यारे जो मेरी बातें सुनी है, मैंने बस छोटी सी चीज़ बोली थी। अब तो मैं देख रही हूँ संगत जी, बहुत शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा की। आपने एक और छोटा सत्संग है संगत जी, मैं जैसे शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे ना हर 2-3 मंथ्स में कोल्ड हो जाता था, और मैं इतना ज़्यादा सफ़र कर गई हूँ ना। एक बार तो ये बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद इनटेक के बाद ठीक हुआ था, बट उसके बाद फिर रेगुलर होने लग गया। तो अब की बार गुरुपा ने परमानेंट सॉल्यूशन दिया, तो ऐसा सॉल्यूशन दिया संगत जी कि अगस्त के बाद जब मेरे को सीधा अक्टूबर में हुआ अब इस वीक कोल्ड, तो मैं बहुत परेशान हो गई संगत जी। मैंने बोला गुरुपा मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस नहीं किया, तो गुरुपा ना कॉन्स्टेंटली थॉट्स डाल रहे, स्टीम ले। उसके बाद मैंने स्टीम ली और बहुत रिलीफ़ हुआ, जो कि गुरुपा ने पहले भी किया था। उसके बाद गुरुपा कहते हैं ये तो छोटा सा है और आराम से ठीक हो जाएगा। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि अब तो मैं देख रही हूँ गुरुपा टेलीपैथी के थ्रू भी बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि धीरे धीरे कनेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और मे भी धीरे धीरे वीक भी हो सकता है संगत जी, अगर हम सिमरन छोड़ दें, कर्म बुरे करने लग जाएँ, तो कनेक्शन झट से वीक होने लग जाता है। तो इसीलिए सब कभी नहीं छोड़ना, अच्छी राह, गुरुपा का हाथ, सिमरन कभी नहीं छोड़ना। तो संगत जी वही मैं कह रही हूँ कि क्या बोलते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन दिया गुरुपा ने। और मैंने जल प्रसाद पिया, वो कोल्ड मेरा मतलब अभी 2-3 दिन में रिलीफ़ है, कुछ बड़ा हुआ ही नहीं, सिर्फ कफ हुआ, मेरे को बस खांसी आ रही है, क्योंकि इतनी इम्यूनिटी वीक थी मेरी। इवन आफ्टर डूइंग योगा एंड एवरीथिंग, हर 2-3 महीने में मुझे कोल्ड हो जाता था, और हो जाता था। उसके बाद मैं इतना सफ़र करती थी, वो भी अच्छा खासा हैवी कोल्ड होता था। अब की बार मौसम चेंज हुआ, सब हुआ, मैंने सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी गुरुपा ने एक छोटे कफ में वो इतना बड़ा बीमारी जो है टाल दी, और गुरुपा का मैसेजेस भी आ रहे थे, तेरे बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया। संगत जी हम हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में पीछे भागते हैं, लेकिन हेल्थ पे अगर छोटी सी खरोच भी आए ना, तो पूरा माइंड, रूटीन, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, सब कुछ। एंड स्पेशली जब आप ऐसे ऐसे फेसेस से निकल के आए हो लाइफ में, जहाँ आपको डेली हील रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरुपा ने ऐसा किया कि इतनी पॉजिटिविटी अंदर बख्श दी। सबसे बड़ा आज का मेरा सत्संग यही है संगत जी, कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी गुरुपा ने बख्शी है।
और इतना मोटिवेट किया कि मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा मैं मोटिवेट नहीं रह पा रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ। तो बस यही मेरा सत्संग था गुरुपा। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अंतम अंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत प्यारे सत्संग है और किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी बख्शना वही अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है। और हेल्थ ठीक रखना, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, संगत जी, थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हर पल हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, चाहे हम उनको याद कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन गुरु जी हर पल हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमें अपने दर्शन देते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, ऐसे ही हमें भी हर पल गुरु जी का सिमरन करते रहना चाहिए, गुरु जी को याद करते रहना चाहिए, ताकि गुरु जी हमारे अंग संग रहें। ऐसे ही हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।